जय जगन्नाथ। एबे पुणी आलोचना करबा वैषयिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन। ऑलरेडी आम से सब डाली जातीय विषय एवं विभिन्न अन्य फसल विषय आम आलोचना कर तंतु विषय रबर झट आखु धान विषय भारत प्रधान शस्य गुड़िक विषय आलोचना करथिला किंतु एबे आम आलोचना करबा वैषयिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन विषय रे हला। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तो ता विषय आलोचना करबा पूर्व तुम्हें पूर्व जानी जे हजार हजार वर्ष धरी भारत में कृषि को मुख्य जीविका रूपे ग्रहण कर जानीछु ऑलरेडी जानीछु। भारतर धारणीय व्यवहार एवं प्रविधिर व्यवहार जोगु कौन रहा कृषि रे जो प्रकार अभिवृद्धि हेबा कथा से प्रकार हेउना तेणु कृषिर अभिवृद्धि बाधा प्राप्त होउछि। वर्तमान समय जलसेचन सुविधा होइथिले मध्य भारत अधिकांश कृषक मौसुमी वर्षा उपर निर्भर करिथांती एवं प्राकृतिक उर्वरता उपर मध्य निर्भरशील क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या पाई यह एक समस्या मध्य हो जाए। जेते जनसंख्या बढ़ुची सेते मात्रा रे माटी अनुर्वर होबारे लागी उर्वर होबारे लागी नाही। क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या पाई यह समस्या देखा गला। एणु कृषि देशर 60% लोकंक पाई जीविकार माध्यम है। आधुनिक वैज्ञानिक वैषयिक ज्ञान कौशल प्रयोग द्वारा तार अभिवृद्धि निहाती आवश्यक रहिला। यही दृष्टिकोण स्वाधीनता परे कृषि उत्पादन रे परिवर्तन आनिबा जमीदारी उच्छेद ता सहित चकबंदी व्यवस्था समवाय समिति गठन आदि उपरे गुरुत्व प्रदान करागला हला। प्रथम पंचवार्षिक योजना समय भू बंदोबस्त को गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। ता सहित सत्याधिकार व्यवस्था जगु जत ता सहित विखंडित हेबारु उत्पादन क्षेत्र में बाधा सृष्टि होइछि। तेनु उत्पादन वृद्धि पाई चकबंदी व्यवस्थार आवश्यकता रहिला। एतद व्यतीत जमीदारी प्रथा उचित समवाय संगठन सृष्टि आदि को प्राधान्य दिया गला। जदिओ भू बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ होइछि ताको ठीक समय समग्र देश उपयोग करा जाई पारु नाही। 60 तथा 70 दशक रे भारत सरकार कृषि क्षेत्र रे कोन विभिन्न उन्नति पाई कृषि क्षेत्र रे विभिन्न उन्नति पाई विभिन्न प्रकार परिवर्तन आनिले। आम देश रे सबुज विप्लव जाकि ग्रीन रिवोल्यूशन खाद्य शस्य क्षेत्र रे एवं श्वेत विप्लव व्हाइट रिवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन रे बुद्धि को अग्राधिक दिया करागला बुझला। ता सहित यह मध्य केतेक निर्दिष्ट अंचल सीमित रही। देख से गुड़िक कौन कौन रहा कौन कौन जो विप्लव एवं उत्पादन विषय सबुज विप्लव कृषि उत्पादन गला, श्वेत विप्लव दुग्ध उत्पादन गला, नील विप्लव गला मत्स्य चाष गला। ता सहित 4 नंबर है पीत विप्लव केने गला, पीत विप्लव गला तैल बीज चाष, लोहित विप्लव गला मांस बिलाती बैगण चाष, ता सहित गोलापी विप्लव केन्द्र रहा चिंगुड़ी चाष पियाज चाष गला। ता सहित चिरहद्री विप्लव मन रखिए। चिरहद्री विप्लव कौन कृषि समस्त प्रकार विकास रे गला। स्वर्ण विप्लव स्वर्ण फूल फल चाष गला। स्वर्ण तंतु विप्लव रे गला झट उत्पादन। वृत्ताकार विप्लव रे गला बिलाती आलू चाष। ता सहित रौप्य विप्लव रे गला कुकुड़ा पालन अंडा उत्पादन। रौप्य तंतु विप्लव रे गला कार्पास चाष। पुष्टिसार विप्लव रे कौन उद्योग परिचालित एवं द्वितीय सबुज विप्लव बहुगृह विप्लव रे गला प्रौद्योगिक परिवा चाष। ता सहित 16 रे गला धूसर विप्लव सार विप्लव। 17 रे कृष्ण विप्लव बा कृष्ण गृह उन्नयन खनिज तैल उत्पादन रे गला। यह मध्य केतेक निर्दिष्ट अंचल रे सीमित रही। एगुड़िक केतेक निर्दिष्ट अंचल तेणु 80 दशक 90 शतक रे एक समन्वित भू उन्नयन कार्यक्रम आरंभ करागला। एथिरे भारतर वैषयिक और क्षेत्रीय उन्नयन को गुरुत्व दियागला। जो कार्यक्रम हाथ को निया जाइछे सेगुड़िक है शस्य बीमा जहाँकि बन्या मरुड़ी बात्या ता सहित रोगपोक आदि प्राकृतिक विपर्य समय कृषक को सहायक जोगाउछि। या छड़ा ग्राम्य बैंक और समवाय संस्था ग्राम्य बैंक रूरल बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी बा समवाय संस्था गुड़िक प्रतिष्ठा करा जाय कम सुधरे चाषी मान कृषि ऋण जोगे दिगला। से परी व्यावसायिक बैंक गुड़िक कृषि ऋण देइछंती। यहाँ द्वारा कृषि व्यवस्था रे उन्नति परिलक्षित होइछि। कृषि रो उन्नति पाई जातीय स्तर रे नबार्ड देखो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड
ହେଲା ନବାର୍ଡ଼ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ NABARD ନବାର୍ଡ଼ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଥାଅ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିର ଅବଦାନ। କୃଷି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଜାତୀୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନରେ 1951 ପରେ ଏହାର ଭୂମିକା କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 63% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିର ଅବଦାନ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହାକି ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭବ ରହିଅଛି। ଭାରତ ସରକାର କୃଷିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ICAR ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେନ୍ଟାକି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଯେମାନେ କୃଷି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପଶୁଧନ ସେବା, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଦିକୁ ଅଗ୍ରାଧି ଦିଆଗଲା, କାରଣ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆସୁଛି। ଏଥିସହ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିୟୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଜଳସେଚନ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର ତଥା ବୈଷୟିକକରଣର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରାସାୟନିକ ସାରରେ ରିହାତିର ପରିମାଣକୁ କମାଇ ଦିଆଯିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଇଛି, ଯାହାକି ନିରାଶାଜନକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ କାରଣ ହେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କମାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କୃଷକମାନେ କୃଷିରୁ ତାଙ୍କ ନିବେଶ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରାଇବାରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ଋଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ହଉ କିମ୍ବା କ'ଣ କିମ୍ବା ହାତୀ ଆସିକି ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କୃଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ କୃଷିଭୂମିର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ନିୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ। ତ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କୃଷି ନଥିଲେ ଆମେମାନେ କେହି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରୁ ନିହିତ ବା ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁନଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନଗ୍ରସର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ବୁଝିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଧାନ ତଥା ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମତୁଲ୍ୟ ତୁଳନା ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିତରଣ ସାଧାରଣତଃ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ
समाहित होउछि। भारतर खाद्य निगम कृषक मानक ठारू सरकार द्वारा निर्धारित सर्वनिम्न संग्रह मूल्य रे क्रय करी दाम गोदाम रे जमा रखा जाए। ता सहित सरकार कृषक मानक बिहन सार तथा कृषि उपकरण रिहाती मूल्य रे जगे दे थांती। अधिक रिहाती व्यवस्था भारतर अर्थनीति रे जटिलता सृष्टि करिथाय, जहाँफल कौन सर्वनिम्न समग्र मूल्य एवं रिहाती शस्य उत्पादन क्षेत्र में अनेक समस्या सृष्टि करे। गहम अन्य शस्य मुख्यतः यही सर्वनिम्न निर्धारण मूल्य बिक्री कर जाए। तो खाउटी मानू दुई भाग में विभक्त करागला, जेन खाउटी केते भाग खाउटी मानू दुई भाग में विभक्त करागला। प्रति से मध्यरू केतेक दरिद्र सीमा रेखा तले थिबा बेले आ केतेक दारिद्र्य सीमा रेखा ऊर्ध्वरे अछंती। बुझेगा खाउटी को लोक मान टिके साहाय्य मिल पार, से माने आगो को निजको निजे बढ़ई पारिबे। ता सहित केमिति से माने कृषि कार्य पाई उपयोग हो पारिबे। देख पारंपरिक खाद्य शस्य उत्पादन छाड़ी कृषक माने फल चाष पनीपरिया चाष तैलबीज उत्पादन और शिल्प कार्य कृषि उपर गुरुत्व प्रदान कले कहीं सेतिक सुविधा सुजोग मिल गला है। एवं केते क्षेत्र जदि किसी क्षयक्षति है ऋण छाड़ कर दे सरकार भाव में बहु सुविधा मिल जाए। कृषक मैंने आगे बारे लगी जलसेचन दुर्बल परिचालन मृत्तिकार लवणता एवं जल जमा होबार साहाय्य करुछि। तो भूमिर उत्पादन ह्रासर अन्य एक कारण है भूतल जलर मात्राधिक व्यवहार। भूतल जल जितेबाला भूतल मात्राधिक व्यवहार, उदाहरण स्वरूप निम्न पुष्टिपात अंचल पंजाब में धान चाष भूतल जलर संपूर्ण विनियोग करा जाउछि। महाराष्ट्र में आखु चाष भूतल जल अधिक मात्रा व्यवहृत होउछि। क्रमगत भाव भूतल जलर व्यवहार जो कूଅ नलकूप आदि दिन को दिन शुष्क होबारे लागिछि। या द्वारा क्षुद्र नाममात्र चाषी से कृषि कार्य छाड़ी सारिले। जेन माने क्षुद्र नाममात्र चाषी से माने कौन करेंगे जे आदि जल न हम से चाष करें चाष करें ना है ना नहीं। स्थान भाव बजार अभाव कृषि मान कृषि कार्य दूरे रही सहायक होची। चाषी माने अनिश्चित उत्पादन और निश्चित बजार व्यवस्था द्वारा प्रभावित होती भाव में अनेक असुविधार। ता सहित क्षुद्र चाषी मान सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा आदौ संभव हो पार ना। तेणु करिकी क्षुद्र चाषी मान सुरक्षा देवा निहाती आवश्यक। बुझेगा तो आजिकल सरकार बहुत चेष्टा करुँच केमिति कृषि को उन्नततर करने। तो कृषि उपर जीव जगत जगतीकरण प्रभाव कि भाव में कृषि उपर जगतीकरण प्रभाव रही से विषय में आम आलोचना करवा। जगतीकरण शब्द व्यवहार बहु पूर्व प्रचलित अच्छी। ये जगतीकरण शब्द बहुत पूर्वर अच्छी आम जाचा है ना नहीं। बहुत पूर्व जगतीकरण शब्द रहा। तो उपनिवेशवादर प्रभाव अधिक थिबा समय रे जगतीकरण शब्द अद्रुत हो सारी। 19विंश शताब्दी में यूरोपर बणिक गोष्ठी भारत में वाणिज्य कारोबार आरंभ कर सारी। से समय में भारतीय मसला विदेश को रप्तानी होता। यह द्वारा दक्षिण भारतर कृषक मैंने अधिक लाभवान होते। उक्त द्रव्य गुड़िकर अधिक परिमाण में उत्पादन पर उत्साहित होता। वर्तमान मध्य भारतर मुख्य रप्तानी द्रव्य भाव में मसला गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार कला। 1990 मसीह जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा भारतीय कृषक मैंने नूतन समस्यार सम्मुखीन होती। जेनटा कि धान तुला रबर कॉफी चा झट मसला आदि पदार्थर उत्पादन में भारतर गुरुत्व रही आमर कृषिजात द्रव्य गुड़िक उत्पन्न राष्ट्र गुड़िक तुलन में प्रभावशाली हो पार नहीं एपर्यंत। वर्तमान भारतीय कृषि एक घड़ीसंधि मुहूर्त में पहुंची सारी। तेणु कृषि को लाभजनक करने क्षुद्र और नाममात्र चाषी मान गुरुत्व दीजार आवश्यकता उपलब्धि कर सबुज विप्लव अनेक किछि आशार संचार करथिला, किंतु वर्तमान यह अन्य दृष्टि देखा यार कारण है रासायनिक सार औषधर व्यवहार जो भूमिर उत्पादन क्षमता ह्रास पाइला। तो द्वारा जैव विविधता उपरे मध्य प्रभाव पड़ी। वर्तमान जो परिवर्तन आसूची ताको जातीय विवर्तन बोली कहा जाई पारे है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यही प्रक्रिया रे अंतर्भुक्त। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा नूतन साधारण अधिक अमलक्षम बिहन उत्पादित होइछि एवं जेनेटिक परिवर्तन द्वारा तुम अंचल में कौन चाष कर तुम तालिका कर। हाँ जेनेटिक परिवर्तन द्वारा सब चाष करागला है ना। प्रत्येक जिनिस चाष करागला। अधिक मात्रा रासायनिक सार दि जाऊँगी, अधिक मात्रा कीटनाशक औषध दि जाऊँगी।
प्रकृत में वर्तमान जैव कृषि विशेष भाव में आदृत होती यार कारण होती रासायनिक कीटनाशक किंबा पड़िक नासी नाही परिवेश उपरि यार कौन प्रभाव संभावना नाही। तो केतेक अर्थनीतिज्ञ मतरे भारतीय कृषक माने भविष्य में खाद्य उत्पादन क्षेत्र में समस्यार सम्मुखीन होती कारण क्रमागत जनसंख्या वृद्धि जो जोत विभाजन हो उत्पादन ह्रास पाँच भारतर ग्रामीण एवं जनसंख्या रू कौन रहा प्राय 600 नियुत रु 250 नियुत हेक्टर कृषि भूमि उपरे निर्भर करती अर्थात जड़े कृषक पाई जोतर परिमाण अध हेक्टर रु मध्य कम। भारतीय कृषक माने विभिन्न खाद्यशस्य उत्पादन करने सह विभिन्न अर्थकारी फसल चाष करिबारे आवश्यक रही द्वारा कौन रहा आय बढ़िबा सह परिवेश अवक्षय रखा जाई परिबो कारण विभिन्न प्रकार फल औषधीय वृक्ष फूल चाष पनीपरिया चाष कम परिमाण में जल आवश्यक करे भारतर परिवर्तन जलवायु विभिन्न फसल करा जाई पारे बुझेला। तो तुमर आज सरीगला आम कृषि विषय ऑलरेडी सारीदेल तो ये कृषि विषय सरीगला 3टा क्लास रे जाई सरी ना नहीं। तो जदि भल लगुच भिडियोटी लाइक कर शेयर कर कमेंट कर सब्सक्राइब कर दियो। जय जगन्नाथ।